बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास 5 की पोयम क्राइंग के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। उससे पहले आप क्या करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जितनी वीडियो बनाऊँ वह सब आपको अपने आसानी से मिल सके। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है हमारा लेट्स रीड। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि हमारे जो कवि हैं उनके अनुसार, उनके हिसाब से शुड यू क्राई अ लिटिल और यू क्राई अ लॉट, यानी कि जो हमारे कवि हैं, जो हमारे पोएट हैं, वह क्या कहते हैं, हमें थोड़ा रोना चाहिए या बहुत सारा रोना चाहिए। आपको पता है ना इसका आंसर, हमें बहुत सारा रोना चाहिए। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत सारा रोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है What can you do after crying a lot, यानी कि बहुत सारा रोने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। इसका आंसर है आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन प्ले विद वाटर एंड सिंग अ सॉन्ग हा 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 हा, यानी कि इसकी हिंदी है बहुत सारा रोने के बाद हम पानी में खेल सकते हैं। छप छप करके खेल रहे थे ना, स्प्लैश स्प्लैश, ऐसे ही बहुत सारा रोने के बाद हम पानी में खेल सकते हैं और एक हा 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 अपना गाना गा सकते हैं, यानी कि खुशी से चिल्ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। आपको पोएम की शुरू की 2 लाइनें पढ़नी हैं। इज़ द मूड हैप्पी सैड एंग्री, और आप बताओ जो मूड है उस पोएम की शुरू की 2 लाइनों में कैसा है। हैप्पी है, खुश है, सैड है, दुखी है, एंग्री है या फिर गुस्से वाला है, जेलियस है या अपसेट है। जेलियस मतलब वो किसी से चिड़ रहा है, किसी से जेलियस है या फिर वह उदास है। इसका आंसर है इन फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द मूड इज सैड। शुरू की 2 लाइनों में जो हमारा मूड है वो कैसा है, सैड है, यानी कि उदास है। इसका सेकंड है इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज वट इज इट नाउ, यानी कि जो आखिरी की कुछ लाइनें हैं उसमें जो हमारे पोएट का मूड है वह बदल गया है। अब बताओ वह कैसा है। वेरी हैप्पी है, बहुत खुश है, एंग्री है, गुस्से वाला है, चीयरफुल है, वह खुश है, सैड है, उदास है, जेलियस है या फिर वह जेलियस है। इसका आंसर है द मूड ऑफ द पोएट इन द लास्ट फ्यू लाइन्स इज़ वेरी हैप्पी। लास्ट की कुछ लाइनों में जो पोएट है उनका मूड है बहुत खुश। क्वेश्चन नंबर 4 है आर दे सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको और आपसे पूछा है कि वह सही हैं या गलत हैं। पहला है द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, यानी कि जो पोएट है वह कहता है आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पोएट कहता है कि यू हैव टू क्राई अ लॉट, आपको तो बहुत सारा रोना चाहिए। सेकंड है द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सॉफ्ट, यानी कि क्या पोएट ऐसा कहते हैं कि आपको इतना रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए, जब तक रोना चाहिए कि जो तुम्हारा तकिया है पूरा भीग जाए। इसका आंसर है राइट, हाँ जी, पोएट ऐसा ही कहते हैं। थर्ड है हमारा द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। क्या पोएट ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा रोने के बाद अपनी विंडो खोलो और बहुत सारा हंसो ताकि लोगों को लगे कि तुम खुश हो। तो इसका जवाब है राइट, जी हाँ, पोएट ऐसा ही कहते हैं। 4 है हमारा द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। क्या पोएट ऐसा कहते हैं कि तुम्हें विंडो ओपन करके लोगों को यह दिखाना है कि तुम रो रहे हो। तो इसका आंसर है रॉन्ग, नहीं, पोएट कहते हैं कि तुम्हें लोगों को दिखाना है कि तुम खुश हो और हंस रहे हो। नेक्स्ट है हमारा लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1 वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ रोते हो। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें रोना आता है। इसका आंसर है व्हेन समवन हर्ट्स मी और व्हेन आई फेल डाउन आई क्राई बिफोर माई पेरेंट्स। जब कोई मुझे दुखी करता है, परेशान करता है,
या फिर मैं कभी गिर जाता हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा के आगे रोता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? कि भाई जब तुम खुश होते हो क्या तब तुम रो सकते हो? इसका आंसर है नो, नहीं। आई कैन नॉट क्राइंग वाइल ऑन हैप्पी मूड। नहीं, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं नहीं रो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं? इन वट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? और तुम अपनी खुशी किस प्रकार से जाहिर करते हो? इसका आंसर है व्हेन माई पेरेंट्स बाय अ न्यू टॉय फॉर मी। जब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए नया खिलौना लेते हैं। एंड व्हेन वी गोज़ फॉर द पिकनिक, और जब कभी हम पिकनिक के लिए जाते हैं। इट मेक्स मी हैप्पी, ये क्या होता है? इससे मैं खुश होता हूँ। एंड आई शो माई हैप्पीनेस, और मैं अपनी खुशियाँ कैसे जाहिर करता हूँ? बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग ऑन माई बेड। यानी कि बहुत खुश होता हूँ, बहुत हंसकर, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ और अपने बेड पर कूद के मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा से अलाउड, यानी कि आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, क्योंकि ये काम बोलने का है, लिखने का नहीं है, इसलिए आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स INESS एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, है ना। जो हैप्पीनेस जो वर्ड है वह वर्ड हैप्पी से आया है और INESS से एंड हो रहा है। राइट 3 वर्ड्स डेट एंड इन द सेम वे। इस तरह के हमें क्या करना है? 3 वर्ड्स और लिखने हैं। विच वर्ड्स डू कम फ्रॉम, और ये भी लिखना है कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड से आया है। तो देखिए, क्लेवरनेस, जो हमारा क्लेवरनेस है वो क्लेवर से आया है। अगलीनेस हमारा अगली से आया है। और नीटनेस हमारा नीट से आया है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। आपको जो है ब्लैंक्स फिल करने हैं, कौन से फीलिंग वर्ड से? द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड। वह उसको देख के अमेज होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, शौक हैरान होंगे, या वरीड परेशान होंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा अमेज्ड। द टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। नेक्स्ट है हमारा द लाइट्स वर वेंट आउट सडनली। लाइट अचानक चली गई है। आई वॉज एलोन एंड फ्राइटेंड, मैं अकेला था और डर गया था। थर्ड है हमारा ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर, वह बहुत समय से बीमार चल रहा है और उसके पेरेंट्स क्या हैं? वरीड हैं, यानी कि परेशान हैं। नेक्स्ट है हमारा द शॉपकीपर वाज शॉक्ड। शॉपकीपर क्या है? शॉक हो गया। व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद हिज मनी मिसिंग, जब उसने देखा कि जो उसकी सेफ है वो खुली हुई है और उसके पैसे वहाँ पर नहीं हैं, तो वह क्या हो गया? शॉक हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। यानी कि एक ऐसी घटना के बारे में बताना है। नरेट मतलब होता है बताना। जब आपको मतलब आपको खुशी भी हुई, एक्साइटमेंट भी हुई और आप सरप्राइज भी हुए। ठीक है, आपके जो क्लू हैं, विद हुम, किसके साथ आपके साथ ऐसा हुआ। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। वाई, कब हुआ। वेयर हुआ, कहाँ हुआ। जिसका आंसर है डू इट योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको अपनी घटना के बारे में बताना है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको अपने आप करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो जाने से पहले चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास के बच्चों के साथ, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके हमें बताना है। और अगली क्लास के लिए आपको वीडियो हम बहुत जल्दी उपलब्ध करा दें।